हेलो दोस्तों, आज एक और हम प्रेरणादायक कहानी लेके आप लोगों के सामने आए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पे आप सभी का। दोस्तों आज हम यह कहानी राजा विक्रमादित्य के बारे में सुनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम के एक आदर्श राजा हुआ करते थे। अपने साहस, पराक्रम और शौर्य के लिए राजा विक्रमादित्य बहुत प्रचलित और बहुत मशहूर थे। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के जीवन में सुख दुख को जानने के लिए रात्रि के पहर में भेष बदलकर नगर में घूमते थे और जो दुखी होता था उनकी बातें सुन के उनकी मदद भी किया करते थे। इसी से संबंधित जो यह कहानी है, यह महान कवि सोमदेव भट्ट द्वारा रचित 2500 वर्ष पूर्व किताब बैताल पच्चीसी से ली गई है। इस सच्ची घटना में राजा विक्रमादित्य ने पेड़ से उतारने की कोशिश की और हर बार बैताल ने राजा विक्रमादित्य को 25 नई कहानियां सुनाई और इसके साथ ये भी किया कि अगर तुमने गलत उत्तर दिया और तुमने अपना मुंह खोला तो मैं वहीं पेड़ पे दोबारा जाके लटक जाऊंगा। चलिए दोस्तों, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन था बैताल और क्यों राजा विक्रमादित्य उसे पेड़ से पकड़ने के लिए वहां पे गए थे। प्राचीन कथा के अनुसार एक तांत्रिक 32 लक्षण वाले स्वस्थ ब्राह्मण पुत्र की बलि देने का तांत्रिक अनुष्ठान करता है ताकि उसकी असुरी शक्तियां और बढ़ जाए। इसी हेतु वह एक ब्राह्मण पुत्र को मारने के लिए उसके पीछे पड़ता है, परंतु वह ब्राह्मण पुत्र भागकर जंगल में चला जाता है और वहां उसे एक प्रेत मिलता है जो ब्राह्मण पुत्र को उस तांत्रिक से बचाने के लिए शक्तियाँ देता है और वही प्रेत रूप में पेड़ पर उल्टा लटक जाने को कहता है और यह भी कहता है कि जब तक वह उस पेड़ पर रहेगा तब तक वह तांत्रिक उसे मार नहीं पाएगा। वही ब्राह्मण पुत्र बैताल होता है। कपटी तांत्रिक एक भिक्षुक योगी का स्वांग रचता है और राजा विक्रमादित्य के पराक्रम और शौर्य गाथाओं को सुनकर अपना काम निकलवा लेने का जाल बिछाता है और राजा विक्रमादित्य को यात्रा के दौरान प्रतिदिन एक स्वादिष्ट फल भेंट भेजता है जिसके अंदर एक कीमती रतन रूबी होता है। इस भेद का पता लगाने राजा विक्रमादित्य उस भिक्षुक की खोज करते हैं। अतः राजा विक्रमादित्य उसे खोज लेते हैं। चूँकि उस ढोंगी भिक्षुक में स्वयं बैताल को लाने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए वह स्वांग रचकर राजा विक्रमादित्य से उस पेड़ पर लटक रहे प्रेत बैताल को लाने के लिए कहता है। राजा विक्रमादित्य उस तांत्रिक की असल मंशा से अनजान उसका काम राजा विक्रमादित्य पेड़ से बैताल को हर बार उतार लेते और उस भिक्षुक के पास ले जाने लगते हैं। रास्ता लंबा होने की वजह से हर बार बैताल कहानी सुनाने लगता है और यह शर्त रखता है कि कहानी सुनने के बाद यदि राजा विक्रमादित्य ने उसके प्रश्न का सार्थक उत्तर ना दिया तो वह राजा विक्रमादित्य को मार देगा और अगर राजा विक्रमादित्य ने जवाब देने के लिए मुंह खोला तो वह रूठ कर फिर से अपने पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाएगा। दोस्तों, यह कहानी जो विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी हुई सच्ची घटना है कि आखिर विक्रमादित्य उस बैताल को लाने के लिए क्यों गए थे, तो इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से आप सभी ने जाना। दोस्तों, अगली जो हमारी वीडियो आएंगी जितनी भी, उसमें हम यही सारी कहानियाँ लाएंगे जो बैताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई थी और जितनी बार भी राजा विक्रमादित्य ने मुंह खोला था वह हर बार जाके वह बैताल उस पेड़ पे उल्टा जाके लटक गया, जिससे उस तांत्रिक की मंशा पूरी ना हो सके। क्योंकि विक्रमादित्य इससे अनजान थे और वह बैताल जानता था कि वह तांत्रिक का सारा यह जाल है जिसमें विक्रमादित्य फंस चुके हैं और वह बैताल ये भी जानता था कि राजा विक्रमादित्य कितने पराक्रमी हैं, कितने शक्तिशाली राजा हैं जो यह सब कर सकते हैं। उसको वहाँ से उस पेड़ से ले जाके उस तांत्रिक को दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह कहानी और जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, एक बात और आप लोगों से कहना चाहते हैं, अगर दोस्तों हमारी कहानियाँ पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़
आप सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों कहानियाँ सुनते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यह हम सीरीज़ आगे बढ़ाते रहें, इस सीरीज़ की सारी कहानियाँ लाएँ विक्रम और बैताल से संबंधित, तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद है तो उसे लाइक और शेयर करें दोस्तों। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक ही बहुत अहमियत रखता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपका लाइक दोस्तों। तो